हैं। इसीलिए सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। घर के अंदर यदि किसी भी दीवार पर तस्वीर लगी हो तो वो भी अपना एक रोल अदा करती है और उसका डायरेक्टली हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट आता है। क्योंकि जो हम देखते हैं, यदि हम एक तस्वीर को बार बार देखते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे आंखों के माध्यम से हमारे माइंड पर जाता है। जैसी तस्वीर होगी वैसी हमारी सोच बनेगी और किसी भी चीज को या किसी भी बारे में यदि हम बार बार सोचेंगे, वही सोच हमारे जो अवचेतन मन है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर फीड हो जाएगी। धीरे धीरे देखेंगे कि हमारा व्यवहार भी वैसा ही होने लग जाता है। कई बार घर के अंदर सब कुछ ठीक है, वास्तु भी प्रॉपर है, फिर भी ये क्वेश्चन आता है कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार के अंदर मनमुटाव है, चिड़चिड़ापन रहता है या बच्चों के अंदर गुस्सा ज्यादा है। तो वहां पर देखने में आता है कि वहां पर जो दीवारों पे तस्वीर लगी हुई है वह गलत लगी हुई, यानी कि वह तस्वीर उस परिवार में उन बच्चों के फेवर में नहीं है। तस्वीर भी गलत हो सकती है, जो हमने दीवार का चयन किया वो भी गलत हो सकता है। दोनों में से कोई भी चीज होगी, सीधा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। इसीलिए तस्वीरों का चयन करते हुए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि दिशा के हिसाब से यहाँ पर तस्वीर कौन सी होगी, पर्टिकुलर उस दीवार के हिसाब से, जो वॉल है उसके हिसाब से तस्वीर कौन सी होगी और उस तस्वीर का मायने क्या है, उसका मीनिंग क्या है। हम जब तस्वीर को देख रहे हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है, मेरा जो माइंड है, मेरा चेतन मन है, उसको क्या निकाल के लेके आ रहा है। अभी मेरा 2-3 दिन पहले ही एक फैक्ट्री के अंदर जाना हुआ। तो मैंने जब देखा, जब मैं सीढ़ियों से चढ़ रहा था, उसका एक्चुअल में मेन ऑफिस डायरेक्ट रूम फर्स्ट फ्लोर पे था। जब मैं सीढ़ियों से चढ़ रहा था तो उन्होंने तस्वीरों पे सीढ़ियों पे अलग-अलग तरह की पिक्चर्स लगा रखी थी, एक अट्रैक्शन को देखते हुए, अपने प्रोडक्ट को देखते हुए कि हम इस टाइप की आइटम्स बनाते हैं जिससे जो कस्टमर आपकी शॉप पर आ रहा है वो उनको देखते हुए आए। यानी कि डायरेक्टर रूम तक पहुंचने तक वो एक माइंड सेटअप कर ले कि जो ये आइटम बना रहे हैं वो कहाँ-कहाँ पर प्रयोग में आती है और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने में या उसके अट्रैक्शन में। तो जब मैंने पहले जब गया मैंने ध्यान नहीं दिया, जब मैं लेकिन उतरा तो मैंने देखा मुझे एनर्जी नहीं मिल रही, ना चढ़ते हुए मिली, ना मुझे उतरते हुए मिली। ऐसा क्यों? क्योंकि हर तस्वीर अपनी एनर्जी छोड़ती ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं महसूस हुआ। तो मैंने जब ध्यान से देखा कि तस्वीरें पुरानी होने के कारण या तो कभी बरसात हुई या क्या हुआ या पानी वहाँ पर गिरा या सफाई के टाइम, उसमें जो मेन तस्वीर थी, वहाँ पर पानी के निशान छूटे हुए थे और वो जो निशान थे उसने उस तस्वीर की अट्रैक्शन को खराब कर दिया और वहाँ पे जैसे किसी तस्वीर में पानी गिर जाता है और सूखने के बाद जो धब्बा बन जाता है, वह धब्बा था। 5-6 तस्वीर थी और 5-6 तस्वीरों में सेम चीज़ थी। तो एकदम इमीडिएट समझ में आ गया कि ये जो तस्वीर लगी हुई है, ये किसी भी काम की नहीं है, ना तो अट्रैक्ट कर रही है, ना इसमें कोई एनर्जी है। दूसरा, पानी का निशान आने के कारण इसने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव एनर्जी जनरेट करना शुरू कर दिया। मैंने वहीं पर एनर्जी चेक की और मुझे वहीं पर पता चल गया कि ये नेगेटिव एनर्जी कर रही है। तो इमीडिएट हमने पार्टी को कहा कि इन तस्वीरों को हटाकर आप नई तस्वीरें लगाएँ जो बिल्कुल प्रॉपर ढंग से लैमिनेटेड या कुछ भी करके आप यहाँ पर लगाएँ। तो इस प्रकार से कोई भी तस्वीर है वो अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। और आज हम बात कर रहे हैं स्पेशल उन तस्वीरों के बारे में
जो हमारे बड़े बुजुर्गों की हैं, जिन तस्वीरों के बारे में हर बंदे के मन में डाउट रहता है, और वो है पितरों की तस्वीर। सबसे पहले तो हमें जानना कि हमारे पितृ कौन हैं? ये भी एक बहुत बड़ा, आज की जनरेशन के अंदर बड़ा डाउट होता है जी, पितृ कौन है? क्या हमें तस्वीर लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? लगाएँ तो कहाँ लगाएँ? और उस तस्वीर को लगाने का पर्पज़ क्या है? और हमारे परिवार पर, हमारे ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट है? अलग-अलग मान्यताओं के अंदर अलग-अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पितरों की तस्वीर लगानी चाहिए, और ख़ासकर जैन धर्म इन चीज़ों को नहीं मानता। वो कहता है कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग रहे हैं, जो अब नहीं हैं, केवल हमें उनके सिद्धांतों को अपनाना है। वह सिद्धांत जो हमें आगे बढ़ाता है, जो हमें भगवान महावीर के सिद्धांतों के बारे में बताता है, हमें उसके बारे में बता, ये सबके अपने-अपने विचार हैं, इसमें हम कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। सबसे पहले तो पितृ कौन हैं? घर के वे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें हम पितृ कहते हैं। उसके अंदर बड़े-बुजुर्ग, दादा-दादी, माता-पिता या बच्चा भी हो सकता है। तो वो सब पितरों के अंदर आ जाते हैं। जो हम समझते हैं, जानते हैं, कई बार हम जन्म पत्री दिखाते हैं, कहते हैं जी आपकी जन्म पत्री में पितृ दोष है, तो ये क्या है? तो इसको आज हम थोड़ा-सा डिटेल के अंदर समझेंगे कि एक्चुअल में क्या चीज़ होती है। तो अभी तक हमने समझा पितृ कौन है। दूसरा, घर के अंदर उनकी तस्वीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तस्वीर नहीं रखनी, तो उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता कि पितरों की तस्वीर होनी ही चाहिए, ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं कहता। ये हमारी मान्यता है, हमारा विश्वास है, हमारे बड़े-बुजुर्ग या आपके परिवार के अंदर जो प्रथा चलती आ रही है, वो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात है कि कुछ मान्यता में, कुछ लोगों में कहना है कि पितरों की तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े थे, हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे। बिल्कुल ठीक है उनकी बात। पितरों की तस्वीरों का मतलब है कि जो हमारे बड़ों ने कार्य किया है, या हम हमारा जीवन जिन सिद्धांतों पर चल रहा है, हम उनको ना भूलें। हमारे जो बड़े रहे हैं, हम उनको देखकर उनको याद करें कि उन्होंने हमें क्या समझाया। हमारे खानदान के बारे में, हमारे समाज के बारे में, या हमारे समाज में क्या किया, जो अच्छा ऐसा कार्य जो मुझे भी कंटिन्यू करना है। तो सिर्फ़ पितरों का ये रहता है कि जहाँ पर पितृ की हम तस्वीर लगाते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि हम उनके सिद्धांतों को बार-बार याद करते रहें, रिपिटेशन में लाते रहें, और बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। उसके बाद आता है कि पितरों की तस्वीर कहाँ पर लगानी चाहिए। यहाँ पर बड़ा मतभेद रहता है, और जो वास्तुशास्त्री हैं, उनमें ही बड़ा मतभेद है। मैं एक जगह गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि उस व्यक्ति ने अपने रसोई घर के अंदर ही पितरों की तस्वीर लगा रखी थी। मैंने कहा जी रसोई घर में तो कभी पितरों की तस्वीर नहीं होती। तो जी आप जैसे ही कोई वास्तुशास्त्री आए थे, बताए और हमने लगा दी, हमें तो नहीं पता। अब ऐसे में जो पर्सन है, वो पज़ल हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने तुरंत वहाँ पर उस तस्वीर को देखते हुए वहाँ पे एनर्जी चेक करी, तो मुझे पता चला कि वहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। मैंने परिवार के अंदर बात की, तो मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पर बीमारी ज़्यादा है। अब उसका लिंक कैसे बना? पितरों की तस्वीर रसोई के अंदर, रसोई में क्या बनता है? खाना।
व्यक्ति खाना खाता है, यानी कि हमारी हेल्थ जो है डायरेक्टली रसोई के साथ कनेक्टेड है। रसोई में आपने पितरों की तस्वीर लगा रखी है। अब जब आपने पितरों की तस्वीर लगाई, तो इट मीन्स साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो वहाँ पे क्या था, धूल, मिट्टी वगैरह भी चढ़ी हुई थी, ऊँचाई पे थी। रसोई में जब गैस जलती है नेचुरली जो तेल उड़ता है तो कहीं न कहीं चिपक जाता है, वो भी चिपका हुआ था। रसोई के अंदर झूठे बर्तन भी रखे जाते हैं, सच्चे भी रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ रखते हुए तो वहाँ पर जो वो तस्वीर थी, वो नेगेटिविटी जनरेट कर रही थी। तो हमने वहाँ पे चेक किया और वहाँ से फिर हटाया। इसी प्रकार कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जहाँ पर हमें पितरों की तस्वीर भूलकर भी नहीं लगानी। नंबर 1 मास्टर बेडरूम में, यानी कि यदि कोई जोड़ा उस कमरे में सो रहा है, उनके जो पितर हैं यानी कि उनके मदर फादर या दादा-दादी, उनकी कभी भी तस्वीर बेडरूम में नहीं लगाते। इसी प्रकार बच्चे के स्टडी रूम में नहीं लगाना, किचन में नहीं लगाना, यहाँ तक कि मंदिर जी में भी हम पितरों की तस्वीर नहीं लगाते। लोग क्या कहते हैं कि हमें अपने पितरों को पूजना है। वो क्या करते हैं कि मंदिर के अंदर ही जहाँ पर अपने इष्ट भगवान की फ़ोटो रखते हैं, वहीं पर अपने पितरों की फ़ोटो लगाते हैं। यदि आप एनर्जी चेक करेंगे, तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ही मिलेगी। उसका कारण है, क्योंकि प्योरली साइंस है और यदि हम साइंस को समझते हैं, उसको लॉजिक को समझते हैं, तो आप बहुत कुछ इनके बारे में समझ जाएँगे। किसी भी तस्वीर को यदि हम बार-बार देखते हैं, हम उनके सिद्धांतों को तो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन यदि कंटिन्यूएशन में ऐसा होता रहे, तो हम उनके विचारों में भी डूबना शुरू कर देते हैं। किसी भी चीज़ का एडॉप्ट करना, एक लिमिट के अंदर एडॉप्ट करना ही अच्छा होता है। यदि उसकी लिमिट क्रॉस कर दी जाए, तो कहते हैं अमृत भी विष के बराबर हो जाएगा। यानी कि अमृत की भी एक डाइट है कि हमें इतने एमएल ही एक बार में हम ले सकते हैं। यदि हम सोचें कि पूरा का पूरा अमृत पी जाएँ, तो वह भी एक सीमा के बाद विष के बराबर हो जाता है। इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, उनकी हम कभी भी तस्वीर अपने बेडरूम में, अपने स्टडी रूम के अंदर, अपनी रसोई में और अपने मंदिर जी में नहीं लगाते। अब मंदिर में क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये क्वेश्चन बार-बार उठता है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हम तो पूजा करते हैं, तो हम मंदिर में क्यों नहीं लगा सकते? देखिए, मंदिर के अंदर जब भी कोई मूर्ति या तस्वीर या हमारे आराध्य का जब हम मंदिर बनाते हैं, तो वहाँ पे मूर्ति और तस्वीर भी लगाते हैं। तो वहाँ पर रैंक होते हैं कि सबसे बड़ा कौन है? रैंक से मतलब होगा जैसे आप अपने परिवार में देखें तो सबसे बड़ा रैंक किसका हुआ? आपके दादा का हुआ, उसके बाद आपके पापा का हो गया, उसके बाद आपका हो गया, उसके बाद आपके बच्चों का। तो इस प्रकार से रैंक बनता है। तो जब हम मंदिर बनाते हैं, तो मंदिर में भी रैंक चलते हैं। कैसे? कि सबसे पहले तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवान के बाद देवी-देवता और देवी-देवता के बाद हमारे गुरु। बस ये 3 रैंक जो हैं, वो मंदिर जी के अंदर रखे जाते हैं। और चौथा, पितरों की तस्वीर कभी भी मंदिरों में नहीं रखते। कारण क्या है? पितृ हमारे लिए पूजनीय हैं, क्योंकि हम उनकी ही संतान हैं, यानी कि वो हमारे वंशज हैं। हमारी श्रद्धा उनके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो पूजनीय नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो 48 मिनट के बाद उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया। हम केवल उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए या जो उन्होंने बातें बताई या जो
मुझे या हमें जो जीवन दिया, हम उनका एहसान मानते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए हम उनको याद करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि मंदिर जी के अंदर मैंने वहाँ पे एनर्जी भी हम चेक करते हैं, तो जहाँ पर पितरों की फ़ोटो होती हैं, वहाँ पर नेगेटिव मिलती है। उसका एक कारण और भी हो सकता है कि मंदिर जब हम बनाते हैं, हम एक हाइट के हिसाब से बनाते हैं कि या मैं खड़ा होके या बैठ के हम पूजा कर सकूँ। लेकिन जो पितरों की तस्वीरें, वो तो बहुत ज़्यादा हाइट पे लगती है। साउथ की दीवार पे लगती है, नॉर्थ की तरफ फेसिंग करते हुए, हाइट पे भी लगती है। तो कुछ ऐसे नियम हैं जो वहाँ पर मैच नहीं हो पाते, इसलिए मंदिर जी के अंदर भी पितरों की कभी भी फ़ोटो ना लगे। तो लगनी कहाँ चाहिए? जो पितरों की तस्वीरों की जो सही जगह है, वो है आपका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के अंदर साउथ की दीवार पर नॉर्थ की तरफ फेसिंग करती हुई तस्वीर सबसे अच्छी मानी जाती है। साउथ की दीवार पर लगानी है और उनकी फेसिंग किधर होनी चाहिए? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ ना मिले, ईस्ट की तरफ लगा लो, ईस्ट ना मिले, वेस्ट की तरफ लगा लो। वो उस समय चेक किया जाता है कि कौन-सा एंगल मिल रहा है। लगाते समय जो हमें बातों का ध्यान रखना है, वो ये है कि जैसे हम घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो बार-बार हमारी नज़र उन तस्वीरों पर ना पड़े। या कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है, उसकी सीधी की सीधी नज़र उस पर ना पड़े। इसलिए हम साउथ की वॉल पे एक साइड में लगाते हैं और वहाँ पर उसको स्थापित कर लेते हैं और माला उसके ऊपर ज़रूर पहनाई जाती है, जिससे कि कोई भी समझ सके कि ये इनके बड़े-बुजुर्ग रहे हैं। लॉबी वगैरह में भी हम तस्वीर लगा सकते हैं, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉर्नर ही पे लगाना चाहिए। उसके साथ-साथ में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऊपर से कोई पिलर ना हो, कि पिलर के नीचे तस्वीर नहीं लगाई जाती, क्योंकि जो पिलर होता है, वो पिलर के ऊपर पूरी बिल्डिंग का वेट होता है और जहाँ पर वेट होता है, तो वहाँ पर एक वाइब्रेशन क्रिएट रहती है, यानी कि नेगेटिविटी वहाँ पर क्रिएट रहती है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग का वेट वो ले रहा है या अपनी उसकी छत का वेट वो पकड़ ले, तो वहाँ पर एक तरंगे जो है मैग्नेटिक फील्ड बनी रहती है और वो होती है नेगेटिव। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आता है, वह उसी प्रकार की ऊर्जा वहाँ पे क्रिएट करेगा और ऊर्जा वो डायरेक्टली हम इंसानों के ऊपर, हम व्यक्तियों के ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पिलर, बीम या कोई भी ऐसी परछत्ती कि उसके ऊपर ज़्यादा वेट हो, उसके नीचे आप डायरेक्टली उन तस्वीरों को ना लगाएँ। तस्वीरें फ्रेम की हुई होनी चाहिए। दूसरा, कई जगह देखा है कि जोड़े के अंदर भी तस्वीर लग जाती है। बड़े-बुजुर्ग हैं, जो अब नहीं रहे, तो जैसे मान लो दादा-दादी की तस्वीर है, तो वो जोड़े के अंदर लगा देते हैं। वैसे जो एक इसमें नियम तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि जोड़े के साथ ना लगाकर उनकी अलग-अलग ही तस्वीर लगानी चाहिए। उसका कारण जो मैं समझ पाया हूँ, वो ये है, एक तो उनका जो समय रहा, वो अलग-अलग रहा होगा। किसी का समय अलग उनका शरीर पूरा होगा, दूसरे का अलग शरीर पूरा हुआ होगा, तो दोनों अलग-अलग थे। दूसरा, उनका जन्म भी किसी का कहाँ हुआ और किसी का कहाँ हुआ, हम नहीं इसके बारे में जान पाते। तीसरा क्या है, अलग-अलग रहेगी और आप अलग-अलग देखते हैं, तो आपको अलग-अलग विचार आएँगे, कपल वाले विचार नहीं आएँगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पितरों की तस्वीरें अलग-अलग लगाएँ, तो बेटर रहता है। दूसरा, कई बार ऐसी पोज़ीशन भी देखी गई है कि ड्राइंग रूम के अंदर व्यक्ति कहता है कि हमें अपने परिवार वालों की भी तस्वीर लगानी है और दीवार हमें सिर्फ़ एक ही मिल रही है, तो क्या करें? उसका एक तो ये तरीका है कि अपने पितरों की तस्वीर जो है कॉर्नर पे ले लें और अपने परिवार की जो तस्वीर है दीवार के बीचों-बीच ले लें, एक तरीका। दूसरा तरीका है, जो कई जगह मैंने देखा है
लोग क्या करते हैं कि तस्वीर लगाते हैं, उसके ऊपर तो हार चढ़ा देते हैं ऊपर में और उसके बीच में गैप डालकर अपनी भी तस्वीर लगा देते हैं, अपने परिवार की तस्वीर लगाते हैं। उनकी मान्यता ये है कि ये मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर लगातार बना रहे। ये भी मान्यता लोगों की रहती है। क्योंकि एनर्जी भी हमारी मान्यताओं के हिसाब से चलती है कि आप सोच क्या रहे हैं। तो 1-2 जगह हमने चेक किया, वहाँ पे हमें ऐसी नेगेटिव नहीं मिली, लेकिन हर जगह भी ऐसा नहीं हो पाता। तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है और हमें इस प्रकार से वहाँ पे तस्वीरों का फिट करना है। दूसरा एक चीज़ और देखने में आती है कि तस्वीरों पर माला ज़रूर चढ़नी चाहिए। यदि आप सचित्र फूलों की माला, यानी कि जो ओरिजिनल फूलों की माला चढ़ाते हैं, तो उनमें हमें विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो देखो नॉर्मली नहीं चढ़ती, लेकिन कुछ लोग लगाते हैं, तो अगले दिन हमें रिप्लेस करना ज़रूरी है। जब फूल सूख जाते हैं, उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अदरवाइज़ मनियों की जो मोती होते हैं, उनकी माला या सूखे आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स आते हैं, आप उनकी माला वहाँ पर पहना सकते हैं। कलर के अंदर तड़क-भड़क वाले कलर, कई बार जो फ्रेम होता है बहुत ज़्यादा तड़क-भड़क वाले हैं, वो नहीं होने चाहिए। येलोइश कलर के अंदर, जहाँ पे पीलापन थोड़ा-सा हल्का ज़्यादा वो आप वहाँ पे भेज सकते हैं और पीला जो है येलोइश के अंदर फ्रेम बना के उसके अंदर आप तस्वीर लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की एनर्जी को बैलेंस बनाकर रखते हैं। उससे कई बार हमने ये भी देखा है कि घर के अंदर यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष रह भी जाता है और तस्वीरें अपनी जगह पर लगी हुई हैं और वहाँ पर वो पॉज़िटिविटी जनरेट कर रही हैं, तो वास्तु दोष भी कहीं न कहीं वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार ये रहा कि हमें यहाँ पर फ़ोटो लगानी है। दूसरा, कुछ जगह पर ये भी देखा जाता है कि जो आप फ़ोटो लगा रहे हैं, उनके भाव कैसे हैं? मतलब जो हमारे पितर हैं, वो उस समय स्माइलिंग कर रहे हैं, नॉर्मल वे में हैं या आँखों में गुस्सा है, तो कैसी तस्वीर है? तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना, जो भी हम फ़ोटो फ्रेमिंग कराते हैं, सबसे अच्छी मुद्रा होती है शांत मुद्रा, कि वो बिल्कुल शांत मुद्रा के अंदर ही उनकी तस्वीर हो या हल्की-सी स्माइल वाली। क्रोध करते हुए या आँखों में हमें ऐसा लगे जैसे कोई हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहा है या हमें धमका रहा है या गुस्से के अंदर है, आँखें लाल हैं, तो इस प्रकार की किसी भी तस्वीर को हमें नहीं लगाना चाहिए। 1-2 जगह मुझे ऐसे केस मिले भी हैं, कि जी हमारे पास तस्वीर ही ऐसी है तो क्या करें? तो उसमें आप अपने फ़ोटोग्राफ़र से कहेंगे तो वो थोड़ा-सा अल्टर करके उन चीज़ों को ठीक कर देते हैं। आज ऐसी टेक्नोलॉज़ी मार्केट में आ चुकी है। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना है और इसको हमें प्रॉपर बनाना है। अब हम आपके कुछ क्वेश्चन लेंगे, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहें। जो भी पूछा जाए हैंड रेज़ कर लें, वन बाय वन हम बात करते हैं या अपने आप को अनम्यूट कर लें। अभी व्हाट्सऐप पे एक मेंबर ने क्वेश्चन पुट किया है कि घोड़ों की तस्वीर का हमारे उसके अंदर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए, जो घोड़े होते हैं, दिशाओं के हिसाब से हमें घोड़े लगाने पड़ते हैं, क्योंकि घोड़ा भी एक एनर्जी का ही रूप है,
क्योंकि घोड़े से ही हॉर्स पावर बना है कि भी हम जो अपनी घरों के अंदर मोटरें देखते हैं वो कहते हैं ना 1 हॉर्स पावर की है, 2 हॉर्स पावर के, 3 हॉर्स पावर की। यानी कि घोड़ों के अंदर जो रैंक होते हैं वो हॉ उनके पावर के हिसाब से होते हैं। तो घोड़ों को जो हम लगाते हैं, उनकी जो पिचेस लगाते हैं, तो डायरेक्शन वाइज़ लगानी चाहिए एक तो। जो डायरेक्शन का कलर है वही लगवानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हमें नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर घोड़े लगाने हैं, तो नॉर्थ में नीले रंग के फ्रेम के अंदर या जो घोड़ों का बेस है, वो नीले रंग का हो और उसके अंदर जो है सफ़ेद घोड़े हों और 7 घोड़े हों। अब जो 7 घोड़ों की कैलकुलेशन है, वो जो सूर्य महाराज हैं, उनके 7 घोड़े थे, उनसे भी ली जा सकती है। और वैसे भी नॉर्मल 7 घोड़े भी एक ओड फिगर होती है, तो उसके अंदर भी हम 7 घोड़ों की तस्वीर लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ़ इन बात का ध्यान रखना है कि जो घोड़े हैं, जब वो दौड़ रहे हैं, तो वहाँ पर युद्ध का कोई भी साइन ना आए। ऐसा ना लगे कि जब घोड़े दौड़ रहे हैं या उनके ऊपर सैनिक बैठे हैं या उनके हाथ में भाले हैं और तलवारें हैं, कोई युद्ध का सीन क्रिएट हो रहा है। यदि ऐसी तस्वीर होगी तो ऑटोमैटिकली वहाँ पर नेगेटिविटी जनरेट हो जाएगी। यदि सिंपल घोड़े हैं, जिनके जो बाल होते हैं वो उड़ रहे हैं, हवा के अंदर हैं और अप साइड जा रहे हैं, तो वो दिखाते हैं कि आपकी जो प्रोग्रेस है, वो हो रही है। नीला रंग कुबेर का भी रंग होता है क्योंकि नॉर्थ जो है कुबेर की जगह है। तो वो कहता है कि कुबेर जो है बढ़त के अंदर है, यानी कि धन बढ़त में है, घोड़े दौड़ रहे हैं, आपकी एनर्जी को, आपके धन को बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार यदि घोड़ों को हम ईस्ट की डायरेक्शन में ले आएँ, तो कहते हैं कि ईस्ट को जो सूर्य देवता है, उनके रथ के 7 घोड़े। तो वहाँ पर जो बेस है फ्रेम का, वहाँ पे ग्रीन कलर हो जाता है कि बेस ग्रीन कलर का हो और घोड़े सफ़ेद हों और उनके अंदर नीलापन हो। ऐसी शेड शेड आती है कि नीलापन उसके अंदर आ जाए। इसी प्रकार यदि हम साउथ में चले जाते हैं, तो साउथ में जो उसका बेस है वो रेड कलर का हो जाता है। रेड हमें एनर्जेटिक बनाता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है, हमारा विश्वास बनाता है। यदि यही चीज़ ऑफ़िस के अंदर लग जाती है, तो ऑफ़िस के अंदर पॉपुलैरिटी बढ़ाता है, किसी भी ब्रांड नेम की पॉपुलैरिटी बढ़ाता है, तो वहाँ पर लगा सकते हैं। यदि साउथ वेस्ट में चले जाएँ, तो इन्हीं घोड़ों का जो बेस होगा वो येलो कलर का हो जाएगा, वहाँ पर रिलेशनशिप अच्छी मिलेगी। यदि हम अपने ऑफ़िस के अंदर लगाते हैं, तो हम कहते हैं कि जो भी हमारे वेंडर्स हैं, जो मेरा स्टाफ़ है या मार्केट के साथ मेरे संबंध अच्छे बने रहें, मेरा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, मैं अपने बिज़नेस में डे बाय डे इम्प्रूव करूँ। इसी प्रकार यदि हम वेस्ट में जाएँ, तो वेस्ट लक्ष्मी जी का स्थान है, तो वहाँ पर जो है व्हाइट कलर का, यानी कि उसके अंदर बेस लेते हैं, येलोइश बेस ले लेंगे, तो व्हाइट कलर के घोड़े। यदि व्हाइट बेस लेंगे हल्का-सा येलोइश कलर का घोड़ा की तस्वीर वहाँ पर हम लगा सकते हैं। एक घोड़े की तस्वीर कभी भी नहीं लगाई जाती, हमेशा जोड़े के अंदर या उससे अधिक। या तो आप 2 लगाएँगे, 2 का मतलब हो गया कि एक परिवार, 4 लगाएँगे तो कहते हैं 1 घोड़ा है, 1 घोड़ी है, 2 उसके बच्चे हैं यानी कि परिवार। यदि आप परिवार से देखना चाहें, तो हम उसको साउथ वेस्ट में लेके चलेंगे क्योंकि साउथ वेस्ट परिवार के लिए अच्छा होता है कि वहाँ पे एकता बनी रहे और सब मिल-जुल कर रहें, परिवार एकजुट बना रहे। तो इस प्रकार से हम घोड़ों की वहाँ पे तस्वीर लगा लेते हैं, जो हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हम अपने घर की एनर्जी को किसी भी तस्वीर के माध्यम से इम्प्रूव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि वेस्ट के अंदर हमें कौन-सी तस्वीर लगाएँ? देखिए, जो पश्चिम दिशा है,
पश्चिम दिशा न्यूट्रल दिशा होती है। यहाँ पे पानी भी अलाउड है, हाइट भी अलाउड है और हरियाली भी अलाउड है। तो यहाँ पर ऐसे पार्क की या झरने की तस्वीर जहाँ पर पानी बह रहा हो, वो वाली आप तस्वीर लगा सकते हो कि ऊँचाई से नीचे पानी बह रहा होगा। जब ये पानी बहेगा तो वहाँ पर एनर्जी ऑटोमैटिकली जनरेट होगी, क्योंकि उसी दिशा की तस्वीर है और वेस्ट में ही लगी हुई है, तो वहाँ वेस्ट की एनर्जी को लगातार बढ़ा रहा है। इसी प्रकार यदि ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर हम जाते हैं, तो ईस्ट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है? सूर्य की, क्योंकि सूर्य राइज़ हो रहा है। तो वहाँ पर यदि हम सूर्य की तस्वीर लगाते हैं और ऐसी तस्वीर की लालिमा उसके अंदर दिखाई दें, तो यदि घर के अंदर ईस्ट डायरेक्शन की भी कोई दिक्कत है, मान लो ईस्ट कटा हुआ है, तो वहाँ पर नेगेटिविटी जनरेट होगी। तो वहाँ पर यदि हम ईस्ट डायरेक्शन की तस्वीर लगाएँगे, तो वहाँ पॉजिटिविटी जनरेट करेगा और जो नेगेटिविटी बन रही है, उसको खत्म कर देगा। ये वाली डायरेक्शन आपकी फ़ेवर में आ जाएगी, यानी कि बैलेंस में आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम तस्वीरों को लगाते हैं। उनका सिर्फ़ पर्पज़ ये होता है, कहीं पर भी मान लो कोई डायरेक्शन कटी हुई है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कटी हुई, तो यहाँ पे हम एनर्जी को कैसे क्रिएट करें? वो हम तस्वीरों के माध्यम से वहाँ पर एनर्जी को बना सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इन चीज़ों को लेते हैं। सुनीता जी पूछ रही हैं कि न्यू जॉब विद हायर सैलरी के लिए कौन-सी फ़ोटो लगानी चाहिए और कौन-सी डायरेक्शन में? देखिए, यदि आप न्यू जॉब चाहते हैं, तो न्यू जॉब का क्या मतलब हो गया? सबसे पहले आपको नॉर्थ ईस्ट ठीक करना है। नॉर्थ ईस्ट मीन्स कि हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करना है, अपने माइंड को सेट करना है, सबसे पहला। दूसरा, ईस्ट। ईस्ट का क्या होता है कि समाज के अंदर, सोशली उसके अंदर अपना सोशल स्टेटस बनाना, आस-पास के लोगों में अपने आप को फ़ैमिलियर करना, जिससे कि मुझे लोग जानें, मेरी काबिलियत को जानें। मैं यदि जॉब के लिए जाऊँ, तो मुझे ज़्यादा अपने बारे में ना बताना पड़े, यानी कि कम बताने से वो ज़्यादा समझे, यानी कि अपने आप को वहाँ पर दिखाना। उसके बाद आता है हमारा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या करता है कि इनिशिएशन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य की शुरुआत करना। हमें जोश देगा, हमें आगे बढ़ाएगा कि अब आगे बढ़ो, काम की शुरुआत करो। और फिर आता है हमारा साउथ वेस्ट, जो कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। अब हमें एक काम के लिए इन 4 डायरेक्शन को बेस्ट बनाना है, जब भी हम एक जॉब और हायर सैलरी की तरफ जा सकते हैं। यदि आप यहाँ पर देखें कि आपके अंदर कितना एक्सपीरियंस है, जिस लाइन में आप जाना चाहते हो, क्या उस लाइन से ही आप आए हैं? आप कंटिन्यूएशन में हैं या बिल्कुल नई जॉब ढूँढ रहे हैं? और फिर आप ये देखिए कि आपकी डायरेक्शंस में कौन-सी डायरेक्शन डिडक्टेड है या किस डायरेक्शन में आपको एनर्जी कम मिल रही है। वैसे यहाँ पर यदि आप नॉर्थ ईस्ट को भी एनर्जाइज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी एनर्जी वो बैलेंस बना देती है। और नॉर्थ ईस्ट का मतलब है पानी का स्थान, लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं आएगी। एक झरना बहता हुआ, समतल पानी जो है, एक जैसे हम कहेंगे नदी, नदी बहती हुई, इस प्रकार की हम कोई तस्वीर लगाएँ, तो आपका नॉर्थ ईस्ट एनर्जाइज़ हो जाएगा और ये आपकी इसके अंदर हेल्प करेगा। संगीता जी पूछ रही हैं कि बेडरूम में कौन-सी पिक्चर लगाएँ? देखिए, बेडरूम में एक तो सबसे पहली पिक्चर है कि अपनी फैमिली की पिक्चर होनी चाहिए। फैमिली में 2 चीज़ें आ जाती हैं, हम हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो लगा सकते हैं और अपनी पूरी फैमिली की फ़ोटो लगा सकते हैं। लेकिन जो आज का एक माहौल चल पड़ा है, जो कहें कि
मॉडर्न की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेडरूम के अंदर सबसे पहली फ़ोटो होती है हस्बैंड वाइफ की। उसके साथ में हंसों का जोड़ा, यानी कि हमेशा पति-पत्नी के अंदर मेल-मिलाप बना रहे, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव ना हो, झगड़ा ना हो, तो हंसों का जोड़ा, वो हम वहाँ पर लगाते हैं और वेस्ट की डायरेक्शन में हम उनको लगा सकते हैं। सफ़ेद हंसों का जोड़ा, क्योंकि सफ़ेद जो है, वो हमारी वेस्ट की डायरेक्शन है और वहाँ पर हम उन तस्वीरों को लगाएँगे, तो वहाँ पे वो उन तस्वीरों जगह को एनर्जाइज़ करेगी। तो आप देखेंगे कि जो एक परिवार के अंदर एकजुटता होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, वो वहाँ पर जनरेट होगा। दूसरा, वहाँ पर साउथ वेस्ट के अंदर भी आप लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट के अंदर आप पहाड़ की फ़ोटो लगा सकते हैं। येलो कलर की आप शेड दें और वहाँ पे पहाड़ की तस्वीर, हाइट की तस्वीर आप लगा सकते हैं। हाइट क्या होता है और पहाड़ में आपको मजबूती देगा, आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, टिकाऊपन बनाने के लिए हमें साउथ वेस्ट में तस्वीर वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने घर की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। अभी वैसे आपके आगे जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैं 15 दिन का एक कोर्स भी लेके आ रहा हूँ, जो कि अप्रॉक्सिमेट 15 अप्रैल या 20 अप्रैल को हम लॉन्च कर लेंगे। उसके अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ ऐसी सिस्टम बताऊँ 15 वीडियोज़ के अंदर कि आप घर बैठकर अपने घर का वास्तु अपना आराम से ठीक कर सकते हैं। मतलब इतनी बेसिक उसके अंदर चीज़ होंगी, बहुत ईज़िली जो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं जानता कि वास्तु क्या है, कैसे मुझे डायरेक्शंस निकालनी है, कौन-सा कमरा कहाँ पर होना चाहिए, उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए। मान लो मुझे किचन बनानी है, तो किचन में मैं कैसे आज के समय को देखते हुए प्रैक्टिकली मैं अपने किचन को डिज़ाइन कैसे करूँ, उसका इंटीरियर कैसे, कि मेरा वास्तु भी बेटर हो जाए। प्रैक्टिकली मैं अपने घर को भी कंट्रोल कर सकूँ। तो मेरी कोशिश है कि बहुत ही आसान शब्दों में और प्रैक्टिकली जो हम लोग कर सकते हैं, वो आपको बताऊँ और वो एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको डेली एक-एक वीडियो आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आप घर बैठकर कभी भी सुन सकते हैं। फ़ॉरएवर आपके पास वीडियो रहेगी हमेशा। जब भी आप घर बनाएँ तो उनको एक बार सुनें और उसके हिसाब से आप अपने रसोई घर है, बाथरूम है, बेडरूम है, स्टडी रूम है, कोई गेस्ट रूम है, अपना सेंटर हम कैसे एनर्जाइज़ करें, अपने मेन डोर को कैसे एनर्जाइज़ करें। क्योंकि इस बहुत एनर्जी हमारी जो है मेन डोर से मिलती है। तो हम अपने मेन डोर को कैसे एनर्जाइज़ करें, उसके ऊपर हम लेके आ रहे हैं। तो जो भी इसको लेना चाहते हैं, एक विशेष जो हमने स्पेशल प्राइस अभी निकाला है, जब तक लॉन्च नहीं होता, जब तक आप उसको ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमें घर के अंदर शेर की फ़ोटो लगानी चाहिए? देखिए, लायन जो है, उसके कई रूप हैं। लायन हमें मजबूती दिखाता है, हमें हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी पावर, हमारी स्ट्रेंथ वो दिखाता है। साथ में लायन शिकार भी करता है, शेरनी जो है शिकार करती है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि उसका एंगल क्या है? यदि शेर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है, अपने रूप को दिखा रहा है, वो तस्वीर अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसको देखकर यदि कोई डिमोटिवेटेड पर्सन भी है, तो वो मोटिवेट हो जाता है। हमारे अंदर ऑटोमैटिकली ऊर्जा का संचार होता है। हम अपने आप को पहचानते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, मैं यानी कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। यदि इसी की जगह शेर शिकार करता हुआ यदि कोई तस्वीर है, तो वो कभी भी घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि शिकार
करते हुए यदि आप तस्वीर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो विचार हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे और आप शिकारी का रूप जो है या उस जैसे थॉट्स जो हैं आपके मन में आने लगेंगे और आप देखेंगे थोड़ी देर के अंदर आपके अंदर ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा और वो गुस्सा परिवार पे किसी ना किसी पे निकलेगा। तो घर के अंदर कभी भी शिकार करते हुए किसी भी जानवर की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। यदि जानवर की तस्वीर लगानी या मैं कहूँगा जंगली जानवर की नहीं लगानी चाहिए। यदि तस्वीर लगानी है तो उनमें देखें कि उनमें ऐसा क्या है जो हम उनसे ले पा रहे हैं। जैसा लायन का हमने बात करी कि वो हमें पावर दिखाता है, हमारे उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाता है या किंग ऑफ द जंगल कि वो तो जंगल का राजा है। हमें भी अपने आप को राजा समझना है, हमें किंग समझना है, तो उसके हिसाब से आपको तस्वीर लगा सकते हैं और ये तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए? साउथ वेस्ट के अंदर। तो वहाँ पर हम ये तस्वीर लगा सकते हैं। सुनीता जी पूछ रही है नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है तो क्या रेमेडी है? शू एल्मीरा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में रखें तो चलेगा क्या? क्या रखें चाहिए? शू एल्मीरा, कवर्ड एल्मीरा। देखिए पहली बात तो यदि आप शू एल्मीरा रखते हैं तो वो हमेशा कवर्ड ही होने चाहिए, ओपन कभी भी नहीं होने चाहिए। पहला सिद्धांत तो ये है। दूसरा ये है कि नॉर्थ ईस्ट को जितना आप बचा सकते हो उतना बचा लो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हमें गंदा नहीं करना। यहाँ पे क्या है, यदि आपके नए शूज हैं जो आपने पहने नहीं, आप लेकर आए हैं या 6 महीने में एक बार पहनने होते हैं, तो वो तो आप रख सकते हो। आप रूटीन के शूज ना रखें। कारण क्या है, जब आप बाहर से आ रहे हैं जा रहे हैं तो शूज में गंदगी आएगी ही आएगी। तो हमें नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखें। नॉर्थ के अंदर आप एक बार शूज अलमीरा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तीसरा क्वेश्चन है कि नॉर्थ वेस्ट यदि कटा हुआ है, अब नॉर्थ वेस्ट यदि आपके घर के अंदर कटा हुआ है तो सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या नॉर्थ वेस्ट के सिम्टम आपको मैच करते हैं। नॉर्थ वेस्ट क्या देता है हमें? सपोर्ट देता है। सपोर्ट। यदि आप घर का नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है तो क्या परिवार वालों का सपोर्ट आपको मिल रहा है? यदि आप घर की हाउस वाइफ हैं तो क्या आपका हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिल रहा है? क्या सास ससुर का सपोर्ट मिल रहा है? क्या बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है? यदि वहां पर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, यानी कि आपकी हर बात को काटा जा रहा है, चाहे आप कितने भी ठीक हैं, अपनी मनमानी वहां पर की जा रही है और जब आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो इसका मतलब वहां पर इफेक्ट आ रहा है, यानी कि नेगेटिविटी जनरेट हो रही है। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमें क्या करना है? ये वाटर जोन भी है नॉर्थ वेस्ट और कुछ लोग इसको एयर जोन भी मानते हैं, तो दोनों का मिक्सचर है। तो हम जो हमने देखा है वो वाटर जोन में देखा है। तो वहां पर आप ब्लू कलर की स्केटिंग 4 इंची की, जो जो भी रूम है उसकी स्केटिंग है, जो खड़ी हुई पट्टी होती है 4 इंची की, उसके ऊपर ब्लू कलर की आप टेप लगा दें और उसके बाद देखें कि यहाँ की एनर्जी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। एक। दूसरा, यहाँ पर आप फोटो भी लगा सकते हैं, उससे भी आप एनर्जी को बना सकते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी फोटो क्या बनेगी, क्योंकि ये क्या है, एयर जोन है, वाटर जोन भी है। तो यहाँ पर आप क्या करें, पानी, यानी कि आपने एक वृक्ष, पहाड़ी पर वृक्ष और हवा चलता हुआ, जिससे आपको ऐसा लगे कि एक हवा चल रही है और वृक्ष के पत्ते हिल रहे हैं। इस प्रकार की आप वहां पर तस्वीर लगाते हैं तो वहां पर नॉर्थ वेस्ट की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ये भी तस्वीर वहां पर एनर्जी को क्रिएट करेगी और जो डायरेक्शन कटा हुआ है उसकी वहां पर नेगेटिविटी है उसको खत्म करेगी।
पूर्वजों की फोटो के बारे में दोबारा बताएं। देखिए, मेन सिंपल सी बात है कि पूर्वजों की फोटो किचन में, मंदिर जी में, बेडरूम में, स्टडी रूम में नहीं लगानी। बच्चों के किसी रूम में नहीं लगानी। पूर्वजों की फोटो केवल केवल ड्राइंग रूम के अंदर ऐसी जगह लगानी है, साइड के अंदर करके साउथ की वॉल पर लगानी है और इस प्रकार से लगानी कि उनका फेस या तो नॉर्थ में जाए या ईस्ट में जाए, इस प्रकार से आपको वहाँ पे लगाना है। दूसरा इस बात का ध्यान रखना है कि आते-जाते यदि हम 10 बार उस जगह से निकले तो बार-बार हमारी नज़रें उस फ़ोटो पे ना पड़े। मतलब कि फ़ोटो जो है थोड़ा-सा हाइट पे हमें लगानी चाहिए कि बार-बार हमारी नज़रें ना पड़े। हाँ, यहाँ पर एक काम और आप कर सकते हैं, जब आप तस्वीर लगाते हैं तो सुबह जब आप ऑफ़िस जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो कहते हैं कि अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही चलना चाहिए और उन्होंने जो हमें बताया है, जो हमारे अंदर संस्कार दिए हैं, जो हमें सिद्धांत बताए हैं, उनको याद करते हुए, उनका आशीर्वाद लेके, उनको नमन करते हुए घर से बाहर जाना चाहिए कि जो आपने सिद्धांत बताए हैं, मैं उनके ऊपर खरा उतरूँ, चलूँ। जिस प्रकार से आपने इस व्यवसाय को जो व्यावसायिक हैं, व्यापारी हैं कि इस व्यवसाय को आपने इस ऊँचाई तक लेकर आए, मैं भी इस व्यवसाय को और ऊँचाई तक लेकर जाऊँ। इस भावना को करते हुए अपने पूर्वजों को प्रणाम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यश जी पूछती हैं कि नॉर्थ ईस्ट अगर कटा हुआ है तो क्या-क्या करें? देखिए नॉर्थ ईस्ट में आप मिरर के थ्रू भी काम कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे क्रिस्टल का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि आप क्रिस्टल लगाते हैं और चार्ज क्रिस्टल लगाते हैं, तो वो भी क्रिस्टल भी एनर्जी को बनाता है। आपकी किसी भी दिशा में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप दिशा के अनुसार या आपकी जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से क्रिस्टल को चार्ज कराएँ, उस जगह पर रखें, तो क्रिस्टल ऑटोमैटिकली आपकी प्रॉब्लम को देख के वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने लगता है और आपकी प्रॉब्लम धीरे-धीरे सॉल्व हो जाएगी। जो जगह कटी हुई है, जो नेगेटिविटी परमानेंट बनी हुई है, क्रिस्टल उसको भी खत्म कर देता है क्योंकि क्रिस्टल एक नेचुरल प्रोडक्ट है, जो कि पॉजिटिविटी को कंटिन्यू जनरेट करता रहता है। चाहे आपकी रिक्वायरमेंट हो, चाहे ना हो, उसका काम है पॉजिटिविटी जनरेट करना। जब पॉजिटिविटी जनरेट होती है, तो घर में कहीं और घर के किसी भी भाग में यदि नेगेटिविटी जनरेट हो रही है, तो वो पॉजिटिव उसको ओवरकम कर लेती है और वहाँ पे खत्म कर देती है। तो इस प्रकार हम क्रिस्टल के माध्यम से भी इसको दूर कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा क्रिस्टल पर भी मैं एक वेबिनार लेके आऊँ। मेरी प्रयत्न है कि जिससे आप क्रिस्टल के बारे में भी जान सकें कि क्रिस्टल भी हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। और आपको जानकर ये आश्चर्य भी होगा क्रिस्टल हमारे पानी को भी फ़िल्टर करता है। जिन लोगों को पानी सूट नहीं करता, आप क्रिस्टल का चार्ज किया हुआ पानी पीजिए, आपको पानी हज़म होने लगेगा, आपकी बॉडी के लिए अनुकूल होने लगेगा। सुनीता जी पूछ रही हैं घर में प्लांट्स कहाँ लगाना चाहिए और कटे हुए नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं क्या? या कौन-सी डायरेक्शन में प्लांट लगाएँ फ्लावर, मनी प्लांट, डेकोरेट में? देखिए प्लांट की जो डायरेक्शंस हैं, वो प्लांट के हिसाब से देखी जाती है, कि प्लांट की हाइट क्या है? प्लांट छोटा है, बड़ा है? प्लांट का वेट कितना है? लाइट है या हेवी है? प्लांट कितने लगा रहे हैं आप? 1 लगा रहे हैं, 1 से ज़्यादा लगा रहे हैं? यदि प्लांट की हाइट छोटी है, प्लांट हल्का है, तो आप इसको नॉर्थ साइड के अंदर लगाएँ। लेकिन उस समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका मान लो आपने नॉर्थ में लगाया, तो नॉर्थ की अपोज़िट डायरेक्शन कौन-सी है? साउथ।
तो पहले आपको साउथ को देखना पड़ेगा कि साउथ में क्या रखा है, कि साउथ हैवी आइटम तो होनी चाहिए ना। हम किसी का वेट कैसे करेंगे कि भी ये हल्का है या भारी, हम कैसे इसको जज करेंगे? यानी कि हम वेट का कोई 2 आइटम होंगी, जब भी हम वेट को देख सकते हैं कि ये हल्का है या भारी है। यदि प्लांट 5 केजी का है और हमें नॉर्थ में रखना है, तो आपको साउथ में 6 केजी की आइटम रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से वहाँ पर बैलेंस बनेगा। यदि प्लांट बड़ा है, हेवी है, जो गमले होते हैं काफ़ी है, मिट्टी भरी हुई है, तो वो हमें साउथ की साइड में रखने हैं। फिर हमें किसी दूसरी डायरेक्शन में रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी उसको हेवी बना रहे हैं। तो लाइट तो ऑटोमैटिकली अपने आप हो गया। इसी प्रकार जैसे उन्होंने कहा जी नॉर्थ वेस्ट में, आप बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट के अंदर प्लांट रख सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के जो प्लांट होता है, प्लांट हमेशा ऑक्सीजन जनरेट करता है। तो जो ऑक्सीजन है, इट मीन्स वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन यदि हमें नहीं मिले तो क्या होगा? हम कुछ देर के मेहमान हैं। यानी कि ऑक्सीजन हमें पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करके देता है और हमारी बॉडी को पॉजिटिविटी देता है। इसलिए पौधा हम वहाँ पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट में जो फ्लावर पॉट लगाया है, आप उसका वेट देखें, उसके वहाँ के सामान का वेट देखें, तो साउथ ईस्ट कंपेयर उसके भारी होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप नॉर्थ वेस्ट के कटे हुए की जो नेगेटिविटी है, उसको खत्म कर सकते हैं। प्रिया कुमार जी पूछ रही हैं कि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट बड़ा हुआ है या वेस्ट कटा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये चीज़ देखनी पड़ेगी कितना कटा हुआ है या कितना बड़ा हुआ है, किस साइड से बड़ा हुआ है। अब आपने कहा नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट बड़ा हुआ है, अब नॉर्थ कहाँ से बड़ा हुआ है या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं, उसका कितना पोर्शन बड़ा हुआ है, इसकी मेन रोड डायरेक्शन क्या है, जब भी हम इस चीज़ के बारे में कर सकते हैं। दूसरा, वेस्ट कटा हुआ है, अब कटे हुए की तो मैंने बता दी। अदरवाइज़ यदि आपको कहीं पर भी ये चीज़ समझ देखिए, नॉर्थ यदि 10 फीट बढ़ा हुआ है, नॉर्थ तो वैसे ही प्लस है। नॉर्थ जो है, बड़ा होना अच्छा माना जाता है, तो वो तो आपके उसमें प्लस है। हाँ, यदि वेस्ट कटा हुआ है, ये नेगेटिविटी जनरेट करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है कि हम कई बार कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या खराब है। तो उसका एक मैं एक इलाज बता देता हूँ कि जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो वहाँ पे पर्पज़ को समझो कि आपका पर्पज़ क्या है या आप चाहते क्या हैं। क्रिस्टल लें, अपने वेट के हिसाब से क्रिस्टल लें और क्रिस्टल को वहाँ पर रख लें, उस इच्छा को रखते हुए उसको चार्ज करें। डेली जब आप मंदिर के अंदर पूजा-पाठ करते हैं, धूप-बत्ती करते हैं, उन क्रिस्टल की भी धूप-बत्ती करें। जब आप नए क्रिस्टल रखते हैं, तो 21 दिन तक धूप-बत्ती करना ज़रूरी होता है कि क्योंकि 21 दिन के अंदर वहाँ पर एनर्जी बननी शुरू हो जाती है कंटिन्यूएशन के अंदर। उसके बाद आप हफ्ते में 1 बार आप उन एनर्जी को दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे एनर्जी डाउन में ना जाए। तो अब यदि वहाँ पर एनर्जी आती है, तो जो आप बता रहे हैं, वो सब आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब आप कह रहे हैं कि साउथ वेस्ट प्लॉट में फ्रंट 30 फीट का है और बैक 40 फीट की है। अब वो तो देखना पड़ेगा ना किस एंगल से वो डायरेक्शन बढ़ रही है। ऐसे बताना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें डिग्री भी चाहिए होती है, एंगल भी चाहिए होगा, कितने डिग्री पर ये प्लॉट जा रहा है। तो इसमें तो क्या है, आप मेरे से पर्सनली बात कर लेंगे, व्हाट्सएप पर अपना पिक्चर बना के भेज देंगे, तो मैं उसके लिए आपको बता दूँगा। तो इस प्रकार आज हमने समझा है कि तस्वीरों का कितना बड़ा यहाँ पर हमारी लाइफ के अंदर रोल रहता है। सुदेश जी पूछ रहे हैं कि साउथ की दीवार नॉर्थ की दीवार से 2.5 फुट बड़ी है, तो ये तो अच्छा है। बड़ी से मतलब ऊँची से है यहाँ पर कि साउथ की दीवार 2.5 फुट ऊँची है,
नॉर्थ की दीवार से, ये तो अच्छा है आपके लिए, प्लस पॉइंट है ये। नॉर्थ में क्लॉकवाइज स्टेयर्स हैं। अब स्टेयर्स कौन-सी हैं? जो स्टेयर हैं, सीमेंटेड जो आती हैं, जिनमें लोहा वगैरह लगता है, ये लगी हुई हैं, या आपकी वुडन में हैं या लोहे में हैं, कौन-सी स्टेयर हैं? मार्बल की हैं। नीचे है। ओके। देखिए, जो नॉर्थ के अंदर मार्बल की यदि स्टेयर्स बनी हुई हैं, इट मीन्स क्या है, आपने नॉर्थ को हेवी कर दिया। अब आप इसके अपोज़िट डायरेक्शन में जाइए कि नॉर्थ मैंने इतना हेवी किया है, तो साउथ में क्या है? यदि साउथ इससे भारी है, इट मीन्स उसने उस एनर्जी को बैलेंस कर दिया है। यदि आपका साउथ भारी नहीं है, तो आप यहाँ पर क्रिस्टल और पिरामिड का प्रयोग करके यहाँ की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। सर हाँ जी, पीयूष जी बताएँ? सर नॉर्थ में स्टेयर्स हैं, जैसे हम उसमें कुछ मिरर्स लगा सकते हैं एंटी सर क्लॉक करने के लिए। नहीं, 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 नहीं। एक्चुअल में ना यहाँ पर डायरेक्शन कोई डिडक्टेड और एक्सटेंडेड नहीं है। हम्म। जो मिरर है ना, किसी भी डायरेक्शन को एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे डिडक्शन वाला केस नहीं, यहाँ पर वेट वाला है केस है। क्योंकि जो स्टेयर्स आ गई, इट मीन्स वहाँ पर वेट आ गया। तो नॉर्थ में वेट आने का मतलब सिंपल सी बात है, आप कहीं न कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर हैं, या आपका पैसा मार्केट में रुका हुआ है। या आप ये नहीं मान के ऐसा, चलिए जो नहीं पैसा नहीं आ ऐसा नहीं है रहा सर, है कहीं। चलता रहता है। हुँ, थोड़ा हुँ, नॉर्थ में जैसे एंटर करते हैं, स्टेयर्स है पांच, पांच स्टेयर्स, फिर राइट क्लॉकवाइज हुए, फिर हुँ, बिल्कुल सामने टक्कर पे अपना 7x7 का स्टोर है। उसके बाद जब हम ओके, घूमते हैं तो फिर पहला फ्लोर आता है, मतलब नॉर्थ में हमारा स्टोर भी है, उसको एज अ स्टोर यूज हुआ हुआ है। अच्छा, हाँ। ओके। और घर का फेसिंग आता है हमारा गेट, जो मेन गेट जो हमारा, अगर गेट हम देखते हैं एंटर, वो नॉर्थ फेसिंग आता है। हुँ, हुँ। और सेंटर में बालकनी है, नॉर्थ ईस्ट में बालकनी है हमारी, पूरी नॉर्थ ईस्ट में, पूरा नॉर्थ ईस्ट में बालकनी, ओपन सर, बालकनी टूवर्ड्स आप पार्क। कह रहे हो कि आपकी फेसिंग नॉर्थ है, साथ में आपकी स्टेयर भी नॉर्थ है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं 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 सर, जैसे हम घुसते हैं स्टेयर्स में तो नॉर्थ की स्टेयर्स हैं। हाँ, और हम, हुँ, और जो अगर हम सेंटर से देखते हैं तो हमारा नॉर्थ ईस्ट की सेंटर आता है, बालकनी से अगर हम सेंटर देखें, मतलब नॉर्थ हमारा 37 डिग्री नॉर्थ है मेरा घर। अच्छा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ़ ये देखना है कि नॉर्थ के अंदर वेट कितना आ रहा है। सर अब देखिए, स्टेयर्स है, यदि आपकी स्टेयर्स स्टेयर्स और हैं, स्टोर है, स्टेयर्स और स्टोर है वहाँ पे। स्टेयर तो स्टोर है, आप ये भी हाँ तो जी। देखिए कि यदि नॉर्थ के अंदर स्टेयर जा रही हैं, हम्म। तो हाँ, ऊपर जाके मुमटी भी बनी होगी स्टेयर्स के ऊपर। हाँ जी सर। टॉप पे जाओगे, मुमटी भी बनेगी। हाँ जी हाँ जी। मुमटी का मतलब क्या हो गया, आपने हाइट बढ़ा दी। उसके लेवल पे हमने थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे उसके लेवल से हमने एक रूम बना दिया उससे ऊपर, उससे हमने हाँ, 1 फुट ऊपर रूम बना दिया, साउथ वेस्ट में, साउथ में प्रॉपर। साउथ में ओके ठीक है, वो तो आपने बैलेंस कर दिया। पानी की टंकी कहाँ है? पानी की टंकी सर साउथ में ही है। साउथ में है, चलो। साउथ साउथ पानी की ईस्ट से लेके, टंकी साउथ साउथ में है, साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है वहाँ पे कि साउथ में बनी टंकी के अंदर इन एनी केस पानी ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, ओवरफ्लो तो नहीं सर, वो सीधा बालकनी में सीधा होता है, वो ऑटो कट लगा रखा है, ओवरफ्लो नहीं होता। हाँ, मतलब वो तो है। अब सिर्फ़ आपका केस हाइट का खत्म हो गया क्योंकि आपने वहाँ पे कमरा बना दिया। सिर्फ़ आपका जो प्रॉब्लम है वो होगी वेट की, कि वेट यहाँ पर ज़्यादा यस सर। है ना? तो वेट का सिर्फ़ एक, आप रहते कहाँ हैं? पटेल नगर सर, दिल्ली में। अच्छा, अच्छा। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, उस वेट को, वहाँ की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप पिरामिड और क्या नाम है, क्रिस्टल, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आपके यहाँ की इस नॉर्थ की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। मतलब नॉर्थ में सर बरी करें क्रिस्टल तो भी चलेगा? हाँ, कैसे मतलब या दोबारा बताएँ? नॉर्थ में हम क्रिस्टल्स बरी कर सकते हैं या ऊपर रखें क्रिस्टल्स? देखो, वो डिपेंड करता है कि कैसे करना है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बरी ही करना है। हम कई बार हमें जगह नहीं मिलती या फर्श डले हुए हैं, तो हम ऊपर भी रख सकते हैं। यानी कि जो सबसे नीचे वाला स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप, हाँ जी हाँ जी। कि बैक साइड में ऊपर भी रख सकते हैं।
ओके ओके। उसमें हमें नहीं, कोई दिक्कत जैसे वो उधर की जोन सर एल्यूमिनियम की जोन है, तो वहां कुछ एल्यूमिनियम का हम जमीन में रख सकते हैं बैलेंस के लिए? नहीं, नहीं सर, नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, जो ये मेटल्स है ना, एनर्जी ब्लॉक भी करते हैं। ओके। मैंने कई जगह देखा है कि एक्चुअल में हम किताबों में पढ़ लेते हैं, उसमें पढ़ लेते हैं और वो काम कर लेते हैं। जो ये मेटल्स है ना, किसी भी चारदीवारी को बनाने के लिए काम आते हैं या किसी एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए भी काम आते हैं। हम्म। तो आप लोगों को देखो इस चीज़ का आइडिया नहीं है, या तो आपको एनर्जी चेक करनी आती हो, तो फिर आप लगा के उसकी एनर्जी को चेक कर लो, कहीं ब्लॉक तो नहीं होगी। हम्म। अभी मेरे साथ अभी एक केस हुआ, मैं एक फैमिली के अंदर गया, तो पर्टिकुलर एक कमरे में उनका बेटा बीमार था, वो कह रहे काफ़ी दिन से बीमार है। तो मैंने पर्टिकुलर उस कमरे की एनर्जी चेक की, तो कमरे के अंदर एनर्जी ही नहीं थी। और वो कह रहे हम्म। कि ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी एनर्जी ब्लॉक थी। इट मीन्स क्या है, जब बना होगा, तो नॉर्मली कहते हैं ना कि यार एक काम करो, इस कमरे के अंदर चांदी की रॉड डाल दो या वो कर दो, कुछ किसी ने कर दी हम्म। होगी, नहीं पता चला, हम्म। उन्होंने वो कर दी, वहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो गई। और जब एनर्जी ब्लॉक हो गई, तो मैं जहाँ बैठा हूँ, मुझे ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, कमरा बंद है, तो क्या होगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे घुटन महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो वही पर चीज़, फिर हमें पर सर वहाँ पर सोना और चांदी तो प्योर है चीज है, तो सोना चांदी तो प्योर चीज होती है, वो तो उसका नेगेटिव तो आना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से तो। क्यों नहीं आएगा? यदि आप किसी गेट के ऊपर लगा दोगे, हाँ। एक होता है सोना-चांदी जो है आप हम ये मान के चलते हैं कि नेचुरल है, ठीक है? नेचुरल रेस। लेकिन उस समय यूज़ क्या किया उसका? डिपेंड करता है आपने यूज़ किस पर्पज़ से कर रहे हो। अब आपने मेन गेट पे आपने सोचा कि मेन गेट पे लगा दूँ, नेगेटिविटी बाहर से अंदर नहीं आएगी। हम इसलिए लगाते हैं नॉर्मली। जो यस भी यस कहते हैं यस। यार बाहर की नेगेटिव ना घर के अंदर नहीं आनी चाहिए, तो इसको ना यहाँ पे चांदी की जो है तार डाल दो। उसने नेगेटिव तो देखा, ये तो देखा कि एनर्जी ही ब्लॉक कर दी उसने उस घर की। और चांस की बात है दूसरी तरफ कोई दरवाज़ा नहीं था, तीनों तरफ दीवार थी। हम्म। तो ऐसे एनर्जी भी ब्लॉक हो जाती है। तो फिर हमें हमें वहाँ पे जब कुछ नहीं मिला, क्योंकि ज़मीन के अंदर था, हम खोद भी नहीं सकते थे। फिर हमें वहाँ पे एक डोर बनाना पड़ा। हम्म। तो डोर बना के फिर एनर्जी क्रॉस हुई, जब जाके वो काम हुआ, और फिर उस 15 दिन के अंदर उस बच्चे को भी पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया। टाइम ज़रूर लगा उसके साथ। हमने इमीडिएट उसको तो वहाँ से तो हटा ही दिया था कि इस कमरे में किसी को मत रखो। लेकिन बाद में जब उन कमरे के अंदर आए, तो एक रिलैक्स महसूस, क्योंकि उस बच्चे की उस कमरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। नहीं मैं तो वहीं रहूँगा, नहीं मैं तो वहीं रहूँगा। तो वहाँ पे हमने एक फिर डोर वर्चुअल डोर जनरेट किया, उस डोर से एनर्जी क्रॉस हुई, जब जाके उस कमरे के अंदर एनर्जी आई। तो कई बार ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, यदि हम बिना उसके कर लेते हैं, नुकसान भी दे जाती ओके सर। है ये चीज़। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर। जय तो जिनेंद्र चलिए जैन पूछिए। सर, हाँ जी, बताएँ? ये क्रिस्टल का एक बार दोबारा बताना, क्रिस्टल कहाँ पे लगाना है? देखो ऐसा होता है, जो क्रिस्टल होता है ना, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है। उस समय हमें देखना है हमारा पर्पज़ क्या है, ठीक है? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हम मकान बनाते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारी मेन डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उसके बाद जो सब डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, हाँ जी। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, और सेंटर पॉइंट, यानी कि जो ब्रह्मा है, तो वहाँ पे हम पहले से ही ज़मीन के अंदर क्रिस्टल दबवा देते हैं, हम्म। यदि बिल्डिंग बन रही है तो। उससे क्या है कि देखिए, आज के समय में आप यदि ये सोच रहे हो कि मैं अपना मकान जो है 100% वास्तु के हिसाब से बना लूँ, नहीं हो, कहीं न कहीं कमियाँ रह जाती हैं, है ना? तो जो क्रिस्टल है वो पॉज़िटिव एनर्जी जनरेट करता रहता है। यदि किसी कारण से जो हमने कंस्ट्रक्शन की उसमें वास्तु दोष हो गया, तो वो नेगेटिविटी जनरेट करता है। तो ये पॉज़िटिव और नेगेटिव बैलेंस करके पॉज़िटिव बनाता रहता है कंटिन्यू। एक तो ये अब प्रॉब्लम। ठीक है। दूसरा, आपका मकान बना हुआ है, अब आपको नहीं पता हमें क्या करना है। तो अब हम्म। ये देखो आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। उस प्रॉब्लम के ठीक। हिसाब से देखा जाएगा कि ये प्रॉब्लम कौन-सी डायरेक्शन से आ रही है। यदि आपके पास प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्शन डिफेक्टिव ज़रूर, उस डायरेक्शन में कहीं न कहीं कोई दिक्कत होगी। यदि कोई डायरेक्शन डिफेक्टिव है, आपको पता है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप में घर में ज़रूर मिलेगी, ये साइंस है। और यदि हम उसको समझ लें, तो वहाँ पर हम क्रिस्टल रख देते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि भई हम क्रिस्टल को दबाएँ या ऊपर रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि
जिसकी जमीन है वो तो काम कर सकता है, जिसका मान लो फर्स्ट फ्लोर है तो वो क्या करेगा, वो तो जमीन तो दबा ही नहीं सकता, ना खोद सकता, ना कुछ कर सकता। तो हम जमीन के साथ कॉर्नर पे भी रख के वहां पे एनर्जी को बना लेते हैं, और वो एनर्जी बनेगी तो वहां पे वो डिफेक्ट दूर होना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। पानी दे दे पहले। अब क्रिस्टल जैसे अब घर में प्रॉब्लम है बीमारी की, तो उसमें कैसे पता लगे भाई कौन से कोने में क्या दिक्कत है? अब आपने कहा कि बीमारी की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले बीमारी में क्या है, कौन से पोर्शन के अंदर बीमारी है। अब मान लो जैसे नॉर्थ ईस्ट है, यदि नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट होगा तो भयंकर बीमारी मिलेगी, कोई भी बड़ी बीमारी हो सकती है ठीक है। ना। तो हमारे मान लो फॉर एग्जांपल किसी के यहाँ कैंसर जैसी बीमारी है, तो हमें समझ में आ गया कैंसर तो बहुत मतलब गलत बीमारी है, तो सीधा हमारा दिमाग सीधा जाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, भैया नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। नहीं, नॉर्मल बीपी शुगर थायराइड यही प्रॉब्लम है। अच्छा, नॉर्मल शुगर बीपी है, इसका मतलब आप इसको यदि हम सेंटर को भी कर लें एनर्जाइज, या नॉर्थ ईस्ट को भी एनर्जाइज कर दें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती ठीक है। है। हाँ, तो वहां पे हम क्रिस्टल रख लेते हैं। वो क्रिस्टल देखा जाता है कि जो मेन मेंबर है उनके वेट के हिसाब से कितना क्रिस्टल हमें वहां पर रखना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसको चार्ज करके रखें और रूटीन के अंदर चार्ज रखें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वेट के हिसाब से कैसे क्रिस्टल मतलब? सर नॉर्मली जो होता है ना, जैसे एक बंदे का वेट है 60 किलो के आसपास, 60 या 70 किलो, हम्म। तो उसका जो है 11 किलो क्रिस्टल उसको चाहिए, अच्छा। है ना। ठीक। क्रिस्टल में अब मैं ये भी नहीं कहूँ, क्योंकि क्रिस्टल जो बहुत कॉस्टली भी है, मोटा मोटा आपका क्रिस्टल जो है 250 रुपए से स्टार्ट होता है, 250 रुपए किलो, और 5000 किलो तक जाता है। यहाँ पर जो है एक अप्रोक्सीमेट जो मीडियम जो क्रिस्टल आता है जो हम यूज करते हैं, वो अप्रोक्सीमेट 400 रुपए के करीब का आ जाता है, जिसके अंदर हमें एनर्जी मिल जाती है। तो ठीक है। 11 किलो क्रिस्टल जो है अपने नाम से चार्ज करो और वहां पे रख लो, और डेली रूटीन में आप स्टार्टिंग के दिनों में चार्ज करो, उसके बाद 7 दिन में एक बार कर लो, या जब भी अपने मंदिर की पूजा करते हो वहां पे धुनी कर दो, बस चार्ज हो जाता होता रहेगा कंटिन्यूशन। ठीक है। ये चीज है ना। ठीक। साउथ ईस्ट में बालकनी 2 साइड ओपन है, उस बालकनी में छत है, 6-7 इंच नीचा है, उस बालकनी से वाटर सप्लाई पाइप, टॉयलेट फ्लश पाइप है, तो क्या रेमेडी। देखिए, यदि बालकनी 2 साइड से ओपन है और छत भी है, तो इसका मतलब ओपन टू स्काई तो नहीं है, आपका वहां पे कवर हो गया। हाँ, 6-7 इंच नीची है साउथ ईस्ट, जबकि साउथ ईस्ट नीचा नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट ऊंचा ही होना चाहिए, और बालकनी भी है, तो यहाँ पे तो आप क्रिस्टल आराम से लगा ही सकते हो। आप क्रिस्टल लगा लो, वहां की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे तो। क्योंकि यहाँ पे दो चीज आगे देखो, साउथ ईस्ट का मतलब हो गया टोटली फायर जोन। साउथ ईस्ट में बालकनी है, ओपन है, यानी कि फायर वहां पर ज्यादा है, इट मींस आपके घर के अंदर बंदों के अंदर गुस्सा ज्यादा है। दूसरा, क्रिस्टल एनर्जी को तो बैलेंस कर रहा है, साथ में क्रिस्टल ठंडा बहुत होता है, तो ये भी आपके फायदे में रहेगा। सिर्फ हमें ये मानते हुए यहाँ पर क्रिस्टल लगाना है कि जो इस पोर्शन के हिसाब से यदि कोई भी नेगेटिविटी जनरेट हो रही है, वो इस क्रिस्टल के माध्यम से वो न्यूट्रल हो जाए, बस ये कह के। ये नहीं कहना कि ठंडे हों, ये नहीं कहना गर्म हो, तो वो अपने आप इस चीज को बैलेंस बनाने लग जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। दूसरा जो चीज मैंने बताई कि बंदे की वेट के हिसाब से, इसके साथ साथ में हमें प्रॉपर्टी का भी देखना चाहता है कि प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है और वहां पे पर्पस क्या है, तो उसके हिसाब से भी क्रिस्टल की कैलकुलेशन होती है। तो आज हमने कुछ बातों पे ध्यान दिया कि तस्वीरों का हमारी लाइफ में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, या हम अपने पितरों की तस्वीर क्या कहाँ लगा सकते हैं, या दिशाओं को बैलेंस करने के लिए तस्वीरों का क्या, कौन कौन सी तस्वीरें कहाँ कहाँ लगा सकते हैं,
उसके साथ-साथ में हमने बात करी क्रिस्टल की, क्योंकि क्रिस्टल एक ऐसी चीज़ है, पहली बात तो ये डेड नहीं है, डेड अमाउंट नहीं है। जो व्यक्ति रेंट पे भी रह रहे हैं, वो भी क्रिस्टल का यूज़ करके अपने आप को एनर्जाइज़ कर सकते हैं, अपने घर की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो रेंटेड मकान में आती है, रेंटेड हाउस में आती है। बंदा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे रेंट में ही रहना है, मैं क्या करूँ? तो वहाँ पर आप क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है आपको? जब भी आप मकान चेंज करते हैं, तो यही क्रिस्टल दोबारा लेके चले जाओ, वहाँ पे दूसरे मकान में ले जाओ, और साथ में यदि उस मकान में कोई आपको दिक्कत नज़र आती है, तो इसको दोबारा प्रोग्रामिंग करके यूज़ किया जा सकता है। सबसे बढ़िया बात ये है। यानी कि क्रिस्टल को आप मल्टीपल पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। कभी भी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हो। जो चीज़ आपको चाहिए, तो उसके हिसाब से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छा इसमें क्या है कि ये डेड अमाउंट नहीं है कि भी मैंने इतना पैसा खर्च किया, मेरा पैसा खराब हो जाएगा, नहीं। और द लाइफ आप भी यूज़ करो, आपके बच्चे भी यूज़ करें, आपके पोते भी यूज़ करेंगे। मतलब ये एक ऐसी आइटम, तो क्रिस्टल का हम ईज़िली उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है, बच्चों के पढ़ने की किताब कॉपियां स्कूल बैग हमको कहाँ पे रखना चाहिए? मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, राजधानी। अच्छा, बच्चे कौन-सी क्लास में हैं? बच्चे एक 5th में है, एक 9th में गए। देखिए, जो 5th और 9th में हैं, तो उनकी जो स्टडी की डायरेक्शन है, वो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। ये 3 डायरेक्शन है। हाँ जी, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। जी। ये 3 डायरेक्शन है, नंबर 1 यानी कि बेस्ट डायरेक्शन है। अच्छा। यदि यहाँ पर जगह नहीं मिल पाती है, तो जो मीडियम है यानी कि जो एवरेज है, वो है वेस्ट। अब अच्छा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस भी जगह आप बिठाएँगे, तो बच्चों की फेसिंग वो नॉर्थ में या ईस्ट में ही होनी चाहिए। साउथ में ठीक। बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, लेकिन यदि उनकी आपने बुक्स बच्चे वगैरह हम की कहाँ पे रखें? हैं? उनकी बुक्स, बैग, स्कूल हाँ, बैग वो हम किस जगह रखें? बता रहा हूँ अभी। बच्चों की फेसिंग भूल के भी साउथ में नहीं करना। यदि आपने जी। साउथ में करी, तो बच्चा हाँ। पढ़ेगा नहीं, उसको भारीपन रहेगा, मतलब बार-बार वो किताबें हाथ में लेगा और सो जाएगा, क्योंकि उसको भारीपन महसूस होगा। जी। ठीक है? अब रही आपकी बच्चों की बुक्स और बैग वगैरह। तो क्या करा आपने, मान लो जैसे नॉर्थ का कमरा लिया। अब नॉर्थ हाँ। के कमरे में देखो कि वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच की जगह, यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी निकल रही है आपकी? अच्छा। उस डायरेक्शन में बच्चे की बुक, बैग सब कुछ वहाँ रखो। अच्छा। और खासकर वो वाला सब्जेक्ट जो बच्चा कहता है ना कि मैं कर ही नहीं पा रहा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो हाँ। रहा है, मुझे याद ही नहीं होता, वो वाला जी। सब्जेक्ट जरूर रखना है। अच्छा। वो डायरेक्शन एजुकेशन की ही डायरेक्शन है। अच्छा, वैसे हमने ईशान कोण में उनकी अलमारी और बुक्स सब चीज वहां पे रखी हुई है, कोई तो दिक्कत नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई तो दिक्कत। उसको साउथ, वहाँ नॉर्थ ईस्ट तो फॉर एवर है। तो उसको ईस्ट को जगह खाली करने के लिए वहां से हटाएं उनको? नहीं 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 नहीं, नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ और ईस्ट का कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है उसमें। नहीं जैसे आप कह रहे थे ना अभी कि बीमारी के लिए नॉर्थ ईस्ट ही देखना चाहिए, हाँ हाँ, तो वो है ना, नॉर्थ ईस्ट में बुक्स अलमारी बच्चों की रखी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बुक्स कितनी है? यदि आपका बच्चा 9th क्लास में है, 5th क्लास में, तो कितनी बुक्स होंगी उसकी? हाँ, वो तो फिर भाई जो आपकी जितनी भी डायरेक्ट, लगती हैं। वो हल्की बुक होती है, उसमें कोई नहीं। एक होता है, आप यदि हायर स्टडी में जाओगे, पता चला मोटी-मोटी बुक्स, हैवी बुक्स होती हैं। नहीं नहीं। आप ये होता है बच्चों का तो बैग ही आजकल तो जब से कंप्यूटर का आया तो वैसे ही कम हो गया है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं किसी तरह। यहाँ अच्छा। पर आपको ठीक। फेसिंग का ज़रूर ध्यान रखना है, फेसिंग साउथ में किसी भी एंगल से ना हो। अच्छा, और कंप्यूटर कहाँ रखें, कंप्यूटर? देखो, कंप्यूटर आप रखो या तो ईस्ट में। ईस्ट में? हाँ, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, 2 तरीके से काम कर रहे हैं। देखो, कंप्यूटर मिरर का भी काम कर रहा है, पिक्चर दिख रही है जी। उसके अंदर, है ना? हाँ। और कंप्यूटर क्या कर रहा है, थोड़ी-सी हीट भी जनरेट कर रहा है। जी।
तीसरा, जब मैं काम कर रहा हूँ मेरी फेसिंग भी उस साइड हो रही है। जी तो ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जो फायर को भी के लिए भी कंपैटिबल है, जी मिरर पिक्चर के लिए भी कंपैटिबल है, और मेरी फेसिंग के लिए भी कंपैटिबल है अच्छा ना? तो ये तीनों चीज के लिए तो हम उसमें कर सकते हैं। अच्छा, ईस्ट में रखना चाहिए। हाँ, ईस्ट में रख लो। जी ये थैंक तीनों यू। चीज को बैलेंस करना है। हाँ जी। अच्छा थैंक वैसे ये चीजें आएंगी ना, अभी आपका जो कोर्स है उसके अंदर मैं कवर करने की कोशिश पूरी करूंगा। यू। जी तो यदि आपने ले लिया है बेटर है, नहीं लिया है तो इन कोर्सों को बहुत कुछ आपको क्लियर होगा। और उसमें अच्छा ये कोशिश रहेगी कि हफ्ते में कोई या 15 दिन में 1 या 2 सेशन लूं, जिसके अंदर आपको मान लो आप वीडियो सुन रहे हैं, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी हम क्लियर करके चलें, अच्छा ठीक है, है ना? तो थैंक यू सर। ओके, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।